आपको लेके आया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में। यू कैन सी द असेंबली एरिया, दिस वेयर द नॉर्मल डिस्कशंस यूज्ड टू टेक। एक असेंबली एरिया जहाँ पर कई तरह की जो चर्चाएं होती थी। और आप देखिए ये जो बीच में देख रहे हो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, और ये किसके टीचर्स के थे, स्टूडेंट्स के थे, दैट इज़ नॉट नोन, बट दैट इज़ अ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर। अब आप देखिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा था ये हर्षवर्धन पीरियड की क्या हाइट पे है। इससे नीचे अगर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये कुमारगुप्त के टाइम का ये छत है उसकी, समझो। इसके ऊपर बनाया हर्षवर्धन ने, तो हर्षवर्धन ने बनाया ये हाइट आ गई जहाँ हम खड़े हैं। और इससे ऊपर जब हर्षवर्धन का एरिया, जहाँ पर आप ऊपर जाएंगे फर्दर, तो वो द्वीपाल, जो पाल राजा जब आ गए, तो पाल डायनेस्टी वो लोग आ गए इसके ऊपर का। तो तीन तरह के से फाउंडेशन जो सबसे पहले जो ले डाउन करी, ये छत आ गई उसकी, जैसे मैंने आपको बताया ये कुमारगुप्त का आ गया यहाँ तक, एंड ये फिल करके जो है ये हर्षवर्धन का आ गया एरिया। और इसके बाद हर्षवर्धना के बाद जो बात का एरिया बनाया गया वो द्वीपाल जो है राजा थे उनके टाइम का है। और ये आप ये देखेंगे बीच में नाली, ये ड्रेनेज सिस्टम इतिहास में कहा गया, ये रिकॉर्डेड है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फेमस फॉर ए ड्रेनेज सिस्टम, उसी से इंस्पायर्ड, उसी से मिलता जुलता और उसी तरह का हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम था नालंदा यूनिवर्सिटी का। एंड दिस ड्रेनेज सिस्टम इज व्हाट वी आर फॉलोइंग इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो, उसी से इंस्पायर्ड होकर बना है। अब हम आपको दिखाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है सेंट्रल टेम्पल, जो पूरी यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल टेम्पल होता है कैंपस के अंदर, वो ये था। दिस वॉज दी टेम्पल। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की इसमें मूर्ति भी दिखाई दे रही है आपको। ये दिस वॉज द सेंट्रल टेम्पल ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो जैसे मैंने आपको जो एक मोनेस्ट्री दिखाई, एक विहार दिए, उसी तरह से सारे बने हैं। तो सारे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, मोटे तौर पे मैं आपको जो है अभी घुमा देता हूँ। ये सब जो चैत्य टेम्पल वाला जो एरिया नज़र था, चैत्य एरिया यानी टेम्पल एरिया। उस ज़माने में बड़े बड़े मंदिर होते थे कैंपस के। ये सब मंदिर एरिया में पहले भी दिखाया, सेंट्रल टेम्पल और एक ये टेम्पल्स आप देख सकते हैं इधर। पूरी दुनिया के लोग जो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने को आते थे, और वही खींच लाया था हुइनसेंग को यहाँ पर, और उनकी बदौलत हमें बहुत कुछ जानने को मिला। एंड थैंक्स टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। अभी सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर की खुदाई हुई है, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर 10 किलोमीटर स्क्वायर जो उसका एरिया है उसकी खुदाई हो जाए तो कैसा लगेगा। तो दिस एरिया सब जगह जैसा ही ऐसा ही है, मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ।